लाओ निकालो निकालो। ए क्या कर रहा है? एग्रीकल्चर गुरप्रीत माधव, ये बंद कर दे, लाइट बंद कर दे, लाइट बंद कर दे। Gurpreet Madhav and Tina were walking through the village where they saw a farmer tilling land। मतलब वो गुरप्रीत और टीना अभी जा रहे थे माधव, उन्होंने देखा फादर अपने पापा को वॉकिंग थ्रू द विलेज लेक के वहाँ से फार्मर को देखा, उन्होंने वो टिलिंग कर रहा था लैंड, मतलब वैसे खुदाई से कर रहा था। The farmer told them that he was growing wheat। फार्मर ने उसे बोला कि मैं wheat उगा रहा, wheat and had just added manure। wheat में किसको ऐड करेगा वो? manure को, ठीक है, to the soil में, and to make it more fertile, और उसको क्या बना देगा ज़्यादा, ठीक है। तो he told the children, उसने बच्चों को बोला that the wheat would fetch, जब wheat fetch हो जाएगा, ठीक है, तो a good price in the मंडी from where it would be taken, और उसको अच्छे प्राइस में मंडी में बेच to factories to make bread and biscuit, और इसके क्या बनाएंगे? ब्रेड और, ठीक है, फ्लोर से, ठीक है। तो दिस ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ प्लांट टू फिनिश प्रोडक्ट इन्वॉल्व 3 टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इन्होंने कितना तगड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, जो सम्स करके लाया है घर से, अभी देखते हैं। 1 से 20 तक लिख, 2 से 20 तक, पीछे से लिख, 20 19 अरे बताऊंगी, तो पीछे से लिखेगा 20 18 19 18 17 16 15, पीछे से लिख, 20 का टेबल, 2 का टेबल लगा लिख दे, 0 0 लगा दे पूरे में, 19 का कैसे लिखेगा? तेरा 20 का टेबल नहीं आता, मैं 20 का टेबल लिखने का तरीका बता रही हूँ इसे। टेबल पता है कैसे लिखे जाते हैं?
फॉर द माइंड की तरह। मैं तुझे एक तरीका बता दूँगी। हमारा टेबल कौन सा है ये? हम पहले 10 का लिखते हैं, फिर तू ऐसे सारे टेबल लिख लेगा जो मर्जी टेबल। 9 का टेबल मुझे बता कौन सा? रुक जाएगा, 9 का मुझे बताओ। मैं 11 का लिखती हूँ सीधा। इसके बेस पे ही लिखा, 10 के बेस पे 11 का टेबल लिखा जाएगा। देखिए ये तो सेम ही रहेगा, ठीक है। 20 में 2 प्लस कर दिया। 10 के टेबल पे क्या लिखा जा रहा है? देखो मैं क्या कह रही हूँ, 10 के टेबल पे 11 का टेबल लिखा जा रहा है। जब हमने यहाँ पे 20 में 2 प्लस कर दिया तो क्या आ गया यहाँ पे? इस जो ये लिखा है ना तो मैं इसके बेस पे ये वाला टेबल लिखा जाएगा, इसका ये। इसे देख कर ध्यान से, ऐसे पूरे में 20 तक टेबल लिखना है, मुझे लिख के दिखाएगा। अब इस इधर क्या आएगा? 30 में 3 प्लस कर देंगे तो अभी से क्या कर रहा है? 40 में 4 प्लस कर देंगे तो 50 में 5 प्लस कर देंगे तो 60 में 6 प्लस कर देंगे तो आ रहे मन में। 70 में 7 प्लस कर देंगे। ऐसे तू पूरा टेबल लिख लेगा, ठीक है भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यार देखो ना 10 9 90 होता है, ठीक है। 99 10 टाइम का 100 होता है ना। 100 में 10 प्लस करेंगे तो आ गया समझ में। अब ये हमारा बन गया 11 का टेबल। अब हम बनाएंगे 12 का भी ऐसे बनाएंगे। 11 में 1 प्लस करेंगे तो 22 में 2 प्लस करेगा तो ये 22 में ये प्लस, ठीक है। 22 33 मैंने पता कैसे सीखा? दिमाग से। मैं टेबल लिख रही थी, मैं उसको लिख के दे रही थी, तो फिर मैंने ना एकदम से मारी, मैंने कितने कितने का डिफरेंस होता है। मैंने बस इन्होंने इसको इससे इंटू कर दिया, इसको सॉरी इसको प्लस कर दिया, टेबल बन गया। उसके नेक्स्ट वाला टेबल, फिर उसके नेक्स्ट वाला, ऐसे। 33 में 3 प्लस करेंगे तो 36 क्या है। 44 में 4 प्लस करेंगे 40 बन रहा है ना टेबल। ऐसे पूरे 12 का, फिर ऐसे ही 13 का बनाएगा। ये वाली प्लस करना है, खाने के जाना है। 55 में 5 प्लस करेंगे तो 60। 66 में फिर दूध दवाई लेने 6 प्लस करेंगे तो दवाई का मतलब 72। 77 में 7 प्लस करेंगे तो 84। 88 में 8 प्लस करेंगे तो 96। 99 में 9 प्लस करेंगे तो 108। 10 में 10 प्लस सॉरी 110 में 10 प्लस करेंगे तो 120। पूरा टेबल बना दें परफेक्ट। 10 का 11 में। अब ऐसे ही तो इसमें 1 2 3 4 5 6 प्लस करता है, 13 का बन जाएगा, 14 का बन जाएगा, 15 का ऐसे। पहले मैं 13 का बना के देखूँ, जैसे 13 बन जा तो 13 में 5 प्लस करने ये वाले डिजिट्स होंगे ना, जो 13 का टेबल होगा, ठीक है। तो उसमें ये लिखेगा चल रहा तू अब देख यहाँ पे 13 में 13 है, 13 जो है कैसे आएगा। 1 प्लस करेंगे ये वाला, सॉरी
12 में ये वाला 1 प्लस करेंगे तो 3 आ जाएगा। 24 में 2 प्लस करेगा तो जो यहाँ पे लिखा हुआ है बस उनको प्लस करना है। अब ये पहले ही करा 3 में या 3 अब 3 हाँ 13 था में 3 में 3 का ही लेना है 36 12 का ही 3 लेना है तो 36 में 3 प्लस करेगा तो आगे समझ में ऐसे ही इसका याद करके लिखना है। प्लस करना है इसमें टेक प्लस। ये मैं तेरे को एक टेबल बनाने का तरीका बता रही हूँ ठीक है। सीधा टेबल इस तरीके से बनाता है ताकि तू अपने क्या लगा पेपर में तेरे को बोला 15 का टेबल लिख के लिखा तो 14 का याद है उसमें 15 का लिख के लिखाएगा पहले 14 का पता होना चाहिए ना फिर उसमें तो याद करने पड़ेंगे। मैं तुझे लिखने का तरीका बता रही और हूँ ये तो यार तो सारे आ गए। तो लिख के दिखाऊंगी मंगा लूं मैं कागज। अच्छा क्या करिए हाँ लेके जाना है। जबरदस्ती कागज मंगा रही है नानी मैं- को कागज मेरे पैर फाड़ा था उसके जबरदस्ती। अब थोड़ी होता है पेट फाड़ के ऑपरेशन अभी इतना अच्छा सा होएगा चल इन्ना इन्ना सा तो होगा। वहाँ पे ऑपरेशन कब करवाने गई थी रोज दूसरे तीसरे दिन नहीं जाती क्या मेरे हूँ। पहले हुआ था नानी और घर पे फिर पास करके वहाँ ने पेपर ये और मेरा अच्छा, काम दिया थी तो जब तो तू 15 साल की थी जब हुआ था तेरा ऑपरेशन 15 साल की के टांके नहीं हुए क्या? आई का हुआ था जो जब वहाँ पे थी नानी कह रही तेरा काई को मजे आई थी झूठ बोल रही है अपनी तरफ से। This transformation from a plant to finished product। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है प्लांट से हमें क्या मिलता है फिनिश प्रोडक्ट। पहले हम क्या ग्रो करते हैं कि पहले हम क्या ग्रो करते हैं और हमें उसके बाद खुद हमें मशीनों से गुजरना पड़ता है देन वी विल गेट अ फिनिश प्रोडक्ट। अब जो तूने ऊनी कपड़े पहने हैं तो ये तुझे कहाँ से मिले प्लांट से मिला ऊनी प्लांट में उगाते हैं नहीं एनिमल एनिमल्स ठीक है। फिनिश प्रोडक्ट हमें ऊन में कपड़े मिले हैं लेकिन वो मशीनों से गुजर कर आए हैं जब जाकर हमें फिनिश प्रोडक्ट मिला है ठीक है। मेन मेड भी होता है मशीनों से भी गुजरते हैं ठीक है। तो इसकी 3 टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। तो पहली 3 इकोनॉमिक एक्टिविटी प्राइमरी इज द प्लांट सेकेंडरी इज द जैसे मैं तेरे को बता देती हूँ हम गेहूं की बताते हैं आटा की बताते हैं ठीक है। प्राइमरी इज द गेहूं प्लांट वो जो हम उगा रहे हैं सेकेंडरी वी गेट अ उसका हमने पीस के क्या बना लिया दैट इज द बिस्किट वो गई हमारा। तो प्राइमरी सेकेंडरी और टेरिटरी टेरिटरी इज द बिस्किट जैसे कॉपी है टेरिटरी इज द यूज टू फाइनल प्रोडक्ट कर रही है ना ये थोड़ा ना तो आटा यूज कर रही है बीच में से हाँ हम सेकेंडरी आटा यूज करते हैं लेकिन हमें फाइनली क्या मिलता है चपाती आटे को थोड़ा ना खाते हैं समझ में आ गया। तो टेरिटरी इज द फाइनल प्रोडक्ट राइट। तो प्राइमरी एक्टिविटी इंक्लूड ऑल दोज कनेक्टेड विद द एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स एग्रीकल्चर फिशिंग एंड गैदरिंग आर गुड एग्जांपल। एग्रीकल्चर फिशिंग और गैदरिंग ये बहुत अच्छे एग्जांपल है किसके प्राइमरी एक्टिविटीज एग्रीकल्चर फिशिंग और गैदरिंग। गैदरिंग इज व्हाट इज द गैदरिंग हम फॉरेस्ट में करते हैं कोई फ्रूट्स ये सब चीजें उठाते हैं ठीक है। गुड एग्जांपल है। तो सेकंड एक्टिविटी है कंसर्न विद द प्रोसेसिंग। जो सेकंड एक्टिविटी क्या होती है हमारी प्रोसेसिंग ऑफ दीज रिसोर्सेज जो हम ये प्रोसेस करते हैं ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील को बनाना बेकिंग ऑफ ब्रेड को बनाना एंड वीविंग ऑफ क्लोथ को बुनना ठीक है। आर एग्जांपल ऑफ दीज एक्टिविटी। ये किसके एग्जांपल्स हैं ठीक है। टेरिटरी एक्टिविटी प्रोवाइड सपोर्ट। टेरिटरी एक्टिविटी हमें क्या देती है सपोर्ट टू द प्राइमरी को एंड सेकेंडरी सेक्टर थ्रू सर्विस। सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है सर्विसेज
ठीक है, वो हमें सर्विस देता है, आटा बनाता है, ठीक है। तो पहला सेक्टर में क्या हो जाता है, प्राइमरी, जिसमें हम ग्रो करते हैं, ये सारी चीजें, प्लांट ग्रो करना, ये सब करना, इसमें हम मेहनत करते हैं। सेकेंडरी में आया था, वो हमें हम प्राइमरी हम दे देते हैं मैन को, अब वो उसको मशीन से बना रहा है या खुद बना रहा है, दैट इज द थिंग, राइट। आटा बनता है उससे, फिर आटे से जो बनता है वो होता है टेरिटरी, ठीक है। आटे से सिर्फ ब्रेड, बिस्किट, ये सारी चीजें। ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, बेकिंग, इंश्योरेंस एंड एडवर्टाइजिंग आर एग्जांपल ऑफ टेरिटरी एक्टिविटीज। जैसे ट्रांसपोर्ट, फाइन प्रोडक्ट हमें क्या मिल रहा है कि हम ट्रेन में बैठ के वहाँ पे, प्लेन में बैठ के वहाँ पे, हमारे पास ये चीजें हैं तभी तो जा रहे हैं, तो वो हमारे पास फाइनली है ना, तो दैट इज द टेरिटरी। टेरिटरी इज अ बैंक, ट्रेड, व्यापार हम कर रहे हैं क्योंकि हमारा प्रोडक्ट। दीदी ऐसे अभी इंश्योरेंस एंड एडवर्टाइजिंग एग्जांपल ऑफ टेरिटरी, एडवर्टाइजिंग दिखाते हैं इसमें कि इस चीज की एड, कॉपी की, इसकी बना लो, देखो 65, 78, 36 या 17, 8 या 80, ठीक है। 7 3 21, 7 1 7, नहीं 13 7 का गलत आया है आंसर, क्योंकि 7 3 जा 21, 21 में 1 रखा, हासिल 2, 7 1 जा 7, 7 में 2 प्लस करेगा तो कितना आएगा, 9 आना चाहिए यहाँ पे, 91 मैं बताती हूँ कौन सा है, ये 7 है, ठीक है, 91 आना चाहिए। अब मैं बताती हूँ पीछे तुम 91 कैसे है, ये 84 है, ठीक है। 84 में 7 प्लस करके दिखेगा ना, 84, 85, 86, 87, 88, 89, देख 90। हाँ, तो फिर ये क्या लिखा है, मैंने तो यहीं इंटू करके बता दिया ना। देख, अगर हम यहाँ पे, अगर हम ऐसे देखना, जब कंफ्यूज हो जाए ना कि हमारा गलत नहीं आ रहा, तो ऐसे इंटू कर लो, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, 7 में 2 प्लस करें तो 9, तो यहाँ पे क्या जाएगा, 91 लिखना है, ठीक है। अब 13 ले जा तो 8 24, 24 का 4 हासिल 8 टमाटर 8, ठीक है। ये तो 96 में 8 प्लस करेंगे तो 96 में 8 प्लस करेंगे तो 14, ठीक है, 104, ठीक है। 9 3 जा 2 हासिल 9 में 9, 108 में अगर हम 9 प्लस करेंगे तो 16, नहीं 17 हासिल 108 में करना है ना, 11, ठीक है, सही बनाया, बस एक 91 आएगा, 51 नहीं आएगा, ये बाकी सही करना है, ठीक है। फिर अब मैं इसको प्लस करके इसमें प्लस करना है 14 का, ये इसको इससे मत किया कर, या इसको इससे कर ले, या 14 में भी तो आएगा ये, इसको 14 से कर ले, ठीक है। इसको यहाँ पे 91 आएगा, फिर 14 का लिख, 15 का लिख, एक मुझे दिखा दी 14 का लिख के, कहीं गड़बड़, तो काउंटिंग करने में गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। ये मैंने तरीका बताया है, लेकिन अगर जब मैं टेस्ट लूंगी ना तो मैं बीच में टेबल ले सकती हूँ, तो उसके लिए हमें उसका पहले वाला टेबल पता होना चाहिए ना, फिर वो मैं तेरे को इसलिए दिमाग लगवा रही हूँ ताकि जब तू याद करे ना तब भी तुझे आसानी हो, ठीक है। याद करे ना, आसानी से याद हो जाए, हाँ भाई, ठीक है। तो एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी, तो इट इंक्लूड ग्रोइंग क्रॉप, ये किसको इंक्लूड करती है, क्रॉप ग्रो करने में, फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर एंड रियरिंग ऑफ लाइवस्टॉक, ठीक है, इन द वर्ल्ड। तो 50% ऑफ पर्सन आर इंगेज इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी,
2/3 ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, मतलब 50% लोग आज भी डिपेंडेंट है एग्री। तो फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सॉइल, जो सॉइल की टोपोग्राफी एंड क्लाइमेट है, आर विटल टू एग्रीकल्चर एक्टिविटी। ये हमारे लिए, जब हमें फाइनल प्रोडक्ट मिल रहा है ना, तो भाई हमें प्राइमरी फैक्टर जरूरी है, तभी तो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिल रहा है। प्राइमरी फैक्टर नहीं होगा तो हमें हमारी टेरिटरी प्रोडक्ट कैसे मिलेगा है? प्राइमरी सेक्टर नहीं होगा तो टेरिटरी सेक्टर कैसे डेवलप करेगा? तो उसके लिए प्राइमरी सेक्टर का होना भी बहुत जरूरी है। तो अब एग्रीकल्चर होना भी बहुत जरूरी है। अब एग्रीकल्चर नहीं होगी तो फिर तू कैसे करेगी, कपड़े कैसे पहनेगी? और ये काम कर अपना, खाना खाना तो खाएगी, क्या खाएगी तू? नहीं खाएंगे कुछ भी। तो रिस्पेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल रिस्पेक्ट योर, कहते हैं ना जय जवान जय किसान। जो हमारे जय बहादुर शास्त्री है ना, लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने ये दिया था जय जवान जय किसान, गिरना ऐसा समझ नहीं, बिकॉज ऑफ द कि हमारा अगर किसान सही नहीं होगा ना, प्राइमरी फैक्टर, तो वी कांट डेवलप। और हमारा जवान सही नहीं रहेगा ना, जवान इज व्हाट, तो who's protect us, है समझ में? तो 2/3 ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। तो फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेट आर विटल फॉर एग्रीकल्चर। अब देखो सॉइल और अब एग्रीकल्चर के उसका क्लाइमेट भी और सॉइल भी बहुत जरूरी है। अगर ये जरूरी नहीं, अगर ये नहीं होगी तो हमारी एग्रीकल्चर कैसे होगी? तो ये गलत है। तो द लैंड ऑन विच आर क्रॉप आर ग्रोन इज नोन एज अरेबल। जो लैंड है ना जहाँ पे हम उगाते हैं, ये कैसी है? अरेबल है। इन द मैप यू कैन सी, और जिस मैप में जिसको तुम देख सकते हो मैप को, that agriculture activity is concentrated in those region of the world where suitable factor for the growing of crop exist. अब एग्रीकल्चर में कौन कौन से होते हैं? एग्री, सेरी, पीसी, विटी, हॉर्टी। एग्रीकल्चर, सेरिकल्चर, पीसीकल्चर, विटीकल्चर और हॉर्टी। तो एग्रीकल्चर द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑन द सॉइल, रेजिंग क्रॉप्स। ये क्या करते हैं? क्रॉप को रेज करते हैं। रियरिंग लाइवस्टॉक, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फार्मिंग। और इसको क्या कहते हैं? ठीक है। इसमें क्या होता है? कल्टीवेट करते हैं सॉइल को, रेजिंग क्रॉप्स, क्रॉप्स को उगाते हैं सॉइल में, कल्टीवेट करते हैं ना। सेरिकल्चर कमर्शियल रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म। फिर क्या करते हैं? सेरिकल्चर कहते हैं जो हमारे सिल्क वॉर्म होते हैं ना, उसको रियर करते हैं। इट में सप्लीमेंट द इनकम एंड ऑफ द फार्मर, और वो हमारे फार्मर की इनकम होता है। पीसीकल्चर ब्रीडिंग ऑफ फिश, फिश की पैदावार बढ़ा, ठीक है, पॉन्ड में और इनमें पॉन्ड कंस्ट्रक्ट करके उसमें इसको डाल के। विटीकल्चर कल्टीवेट ऑफ ग्रैप्स। ग्रैप्स को क्यों उगाते हैं? सिर्फ ग्रैप्स ही, sorry, it give us wine. What is the wine? Wine is the tree. But it's not, you don't take it, it is in a wrong way. अब हम सैनिटाइजर भी यूज करते हैं, मत करो यूज सैनिटाइजर, करवा लो नहीं आपको कोविड। एक बंदे मैंने रिसेंट एक बार न्यूज देखी थी, जब हमें कोविड हुआ था, मैंने हॉस्पिटल में थी, कि एक बंदे ने सैनिटाइजर पी लिया फॉर द प्रोटेक्ट फ्रॉम द कोविड, उसको कोविड था। सैनिटाइजर पी लिया, कोविड था उसको। अरे ऐसा बहुत सारा भी नहीं पिया था, क्योंकि सैनिटाइजर के अंदर क्या होता है? अल्कोहल सबके लिए बैड नहीं है। अल्कोहल हमारी दवाइयों के अंदर अल्कोहल होता है जो हम पीते हैं,
जी खांसी दवाई दूध पीती है ना, ये भी तो ठीक होता है। अल्कोहल होता है उसमें। उसको कोरोना आ रहा था इसलिए मैं सुन लेती हूँ। जितनी जितनी भी दवाइयाँ तुम्हें नींद क्यों आती दवाई लेने के बाद? नहीं जी, ये तुम अभी तुमने साइंस नहीं ली, जब आफ्टर द 10th यू अगर एक देखो मेरी बात सुनो, जब तुम साइंस नहीं लोगे लोग हैं ले सकते हो तुम अपना एकदम दृढ़ निश्चय रखो कि हाँ हमें ये सब्जेक्ट में ये चीज़ लेनी ही है फॉर द फ्यूचर, राइट। तुमने साइंस ली, ठीक है, यू विल गेट अंडरस्टैंड प्रॉपरली व्हाट इज द अल्कोहल, उसकी यूजेबल थिंग्स, वो तुम्हारे ऊपर है तुम उसको गलत तरीके से कैसे यूज करते हो। अब लोग गलत, अब मैं तो पढ़ाती हूँ साइंस तो मुझे तो बहुत अच्छे से नॉलेज है, लोग उसको गलत तरीके से भी यूज करते हैं। मैं गलत तरीके से यूज करना तुम्हें नहीं बता रही हूँ। अब दवाई जितनी भी दवाइयाँ होती है ना उन सब में अल्कोहल डलता ही डलता है भाई, जो तुम लेते हो। हाँ ये मत सोचा करो कि यू आर द आठ और आठ 18 होते हैं। 7 में 9 प्लस करेगा तो क्या 18 आएगा? 16 आएगा ना। यहाँ पे 8 कैसे आया? किसमें क्या प्लस करेगा? 7 में 8 प्लस करेगा, नहीं 7 में 9 प्लस करेगा 16 आएगा ना। यहाँ पे 8 कैसे लिखा है? 6 आना चाहिए ना यहाँ पे। नाइन सेवन जा, रुक जा मैं किसको कर रही हूँ बेवकूफ़ हूँ मैं। 14 को होना था। आगे 126 मैंने क्या बोला, अगर प्लस करने में डिफिकल्टी तो ऐसे करके देख लिया करो, 14 को 9 से इंटू करके देख लिया करो, वही भाई तुम इसको इससे इंटू कर रहे हो, वही तो मिल रहा है, फिर वही तो टेबल होती है। नाउ मेरे को 15 दे दो। दीदी इधर मैं इसको लिख लूँगा 16 का टाइम्स लिख दूँगा 16 का सही समझ में आ गया भाई। व्हाट तो वीडियो का कल्टीवेशन ऑफ क्रैप्स। हॉर्टिकल्चर ऐसा नहीं है कि हमारी दुनिया में अब जितनी भी तुम जड़ी बूटियां होती है, ये हमारे हिमालय पर्वत पे जितनी भी जड़ी बूटियां हैं सब दवाइयों में यूज होती है भाई, जो तुम्हें प्रोटेक्ट करती है। अब एल्कोहल को दवाई के अंदर पता है क्यों डालते हैं? एल्कोहल को दवाई के अंदर इतना सा इसलिए डालते हैं कि एल्कोहल का बेसिकली मतलब क्या होता है, हमारे जम्स मारता है शरीर। अल्कोहल हम ड्रिंक आउट करते हैं, दे किल आवर जम्स, राइट।
अल्कोहल जो हम यूज करते हैं दे रिमूव आवर जर्म्स, राइट। तो अल्कोहल का यूज ही यही है। अल्कोहल जो यूज होता है कमर्शियली यूज होता है दवाइयों की फैक्ट्री में, ठीक है। दे किल आवर जर्म्स, जो हमारे जर्म्स को एक्सट्रीमली खत्म कर देता है, राइट। तो इसलिए वो दवाइयों में डालते हैं कंपनी में, दवाई वाले लोग जो दवाई बनाते हैं हमारे लिए। तो जब भी हम दवाई लेते हैं तो वी विल गेट परफेक्टली फार्म सिस्टम, सॉरी हॉर्टिकल्चर, ग्रोइंग वेजिटेबल, जो हम वेजिटेबल ग्रो करते हैं, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स को कमर्शियल यूज, उसे कहते हैं हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर जैसे हम वेजिटेबल ग्रो कर रहे हैं, फ्लावर्स यूज कर रहे हैं, फ्लावर्स और फ्रूट्स जो हम कमर्शियल के लिए ग्रो कर रहे हैं ना, वो होता है हॉर्टी फार्म सिस्टम। एग्रीकल्चर और फार्मिंग कैन बी लुक्ड एज अ सिस्टम, उसको हम देख सकते हैं एज अ सिस्टम है, ठीक है। द इम्पोर्टेंट इनपुट्स आर सीड्स, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इनपुट्स कौन से हैं उसमें? फर्टिलाइजर, मशीनरी एंड लेबर। ठीक है मम्मा, मम्मा उनको बोलने वाले खा लेंगे फिर मेरे को बाद में मेरा कोई वैसे भी रहेगा। Some of the operation involve are pluffing, sewing. कुछ ऑपरेशन क्या होते हैं जिसमें हम प्लफिंग करते हैं, प्लफिंग करते हैं ना एग्रीकल्चर करने के लिए। इरिगेशन, वीडिंग एंड हार्वेस्टिंग। वीडिंग क्या होती है? जब अनवांटेड प्लांट्स आ जाते हैं वो हमारे प्लांट्स को बढ़ने नहीं देते हैं, तो हम उसको कट आउट कर देते हैं। और हार्वेस्टिंग करते हैं, द आउटपुट फ्रॉम द सिस्टम, जो आउटपुट आता है हमें सिस्टम से, इंक्लूड क्रॉप्स, क्रॉप्स को इंक्लूड करके वूल, डेयरी और क्वालिटी प्रोडक्ट को इंक्लूड करके वो दिस इज द टाइप ऑफ फार्मिंग। अब ये फार्मिंग वाला आई विल देखो, प्लफिंग, सोइंग, स्प्रेइंग, ठीक है। तो इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। इनपुट जो जो सारी चीजें लगती है, प्रोसेस जो हम कर रहे हैं, आउटपुट जो हमें फाइनली प्रोडक्ट मिलता है। आउटपुट इट इज, प्रोसेस ये कर रहा है, इनपुट ये जो प्रोडक्ट इनपुट है, ठीक है। आउटपुट जो हमें मिल गई क्रॉप, ऐसे ही ये होता है। ह्यूमन इनपुट, ट्यूबवेल वगैरह ये जो ये है। फिजिकल इनपुट, रेनफॉल, सनशाइन, टेम्परेचर, स्लोप, सॉइल, ठीक है। ये फिजिकल है, फिजिकल मतलब कि वो नाम ही हमें मिल रहा है, स्लोप, सॉइल, क्लाइमेट, सन, रेनफॉल ऑटोमेटिकली मिल रहे हैं ना, तो ये फिजिकली है। ह्यूमन जो हम खुद कर रहे हैं, और स्टोरेज, लेबर, मशीनरी, केमिकल, ये सारी चीजें हम वो हमें ह्यूमन वो ये होती है इनपुट्स, ठीक है। तो फार्मिंग टाइप ऑफ सबसिस्टेंस फार्मिंग, शिफ्टिंग फार्मिंग, नोमैडिक, कमर्शियल, मिक्स फार्मिंग। मिक्स फार्मिंग इज दिस क्या? मिक्स फार्मिंग क्या हमने ये भी उगा दी, ये पे चावल उगा दिए, पढ़ेंगे तो बताऊंगी। प्लांटेशन, मजदूर क्रॉप्स जैसे राइस, व्हीट, मिल्स, मेज, कॉटन, जूट, कॉफी, टी। फार्मिंग यूएसए, अब यूएसए और इंडिया में ना बहुत डिफरेंस होता है फार्मिंग में। फार्मिंग यूएसए, फार्मिंग इंडिया, ठीक है। तो इस डिफरेंस को पढ़ना बहुत जरूरी है। अंडरस्टैंड द डिफरेंस। यूएसए फार्म इज एब्सोल्युटली different from the yeah just देखा, चेक करा यार, तू गलतियां करे जा रहा है। फिर अगर तेरा ये टेबल गलत होगा तो आने वाले सारे गलत हो जाएंगे। फिर मैंने क्या बोला था, एक के बेस पे दूसरा है ना। ये क्या लिखा है? तो ये 4 सही से बनाना, रबड़ नहीं है क्या? लिख इधर 45 4 सही से, 5 सही से लिख। ठीक है, 56 में 4 प्लस किया 10, ठीक है 75
84 चौकली है। हरीश क्या छोले भटूरे आए उतने पैसे दूंगी। ये मत खाया कर इसके तो खास तौर पे। अरे फिर हम क्या फिर वो ऐसे खाया चावल हैं ऐसे खाया चावल। मत खा दिक्कत है। मम्मी तेरा ब्लड टेस्ट होएगा इसके साथ होएगा फ्री। कब आज करा दूंगा वो तो कहाँ अभी से ही फिर कल इस पैचोड़ी ले जाऊंगा। ब्लड टेस्ट मैंने दिए हैं इसमें। ब्लड टेस्ट तो उसमें मान लो कोई दिक्कत हो इन्फेक्शन है जो सिर्फ करवाते हैं वो तो घर पे ही आ जाएगा ब्लड ले। तो डेट कब की दी है उन्होंने हैं चावल बड़े गुस्सा आएगा ना। तो और मैं क्या कह रही थी मैं बोलूं डेट कब की दी है वो तो डॉक्टर ने भी बोला हुआ है। जब मर्जी हाँ तभी तो मैं पहले 10 जगह पता करा। एचओडी में सस्ता हो रहा 5,000 का। मैं खा रही अभी बाकी तो 8,000 का है हर जगह। अरे उसको अभिषेक नहीं खाया गया रखा बात की 1 मिनट रख दे फिर इधर ही रख दे तो ब्लड टेस्ट आज ही करवा लेते हैं कल रिपोर्ट देगा कल ले जाऊंगा मैं। कल ही एडमिट हो जाएगी फिर कल तो टेस्ट होएगा फिर परसों रिपोर्ट होगी। फिर उसके बाद देखेंगे जो बताया तब डॉक्टर को दिखाएंगे ना। मेरा हुआ था कई बार। बस ये कई बारी करती रहती है हर दिन डॉक्टर कह रहा था कह रहा है कोई घबराने वाली बात नहीं है बहुत छोटा ऑपरेशन होता है। तो वो तो ये है कि वो निकल जाएगी तो हमारी सरदर्दी खत्म होगी सबसे बड़ी बात ये है क्योंकि ये सही हो जाएगी। ये काम ऐसे ऐसे करती है ये उठा के पटकना ये फटकना जबकि इसमें ये सारी चीजें करनी नहीं है। तो रिकमेंड आ रहा आज भी जबरदस्ती थी। अरे सुबह सुबह देखा कर इसको उठते ही कंबल ऐसे तेज तेज की ये कारपेट झड़का रही पूरी तरीके से और अंदर ही झड़का रहेगी जब धूल मिट्टी फायदा क्या अंदर ही रहती है बाहर जाके झड़का। और कपड़े भी धोएगी पूरी तरीके से तो ये सारी क्या चीजें हैं। डॉक्टर कहता है उसका वेट इस वजह से गिर रहा है। अंदर में वो इन्फेक्शन की वजह से गिरता है वेट। तो 2 महीने बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। वेट गिरना नहीं चाहिए ठीक ठाक रहे फिट रहे बंदा मतलब तो कभी गिरा सेकंड लॉकडाउन के बाद। नहीं इसका वेट तो इसको प्रॉब्लम तो बहुत पहले से हो रही थी वेट तो इसका अब गिरा है। तो फील नहीं होता क्या जब तू हरकत करती है। ठीक है ऐसे 16 का बनाओ चलो 16 का बनाओ फटाफट से। हाँ यहीं पे लिख ली छोटा सा होगा इतना सा होगा। खाले चावल खा तो लिया अभिषेक का है। मिर्ची बहुत है मम्मी मम्मी फ्रूट्स खा लियो हमने।
आज भी हो ना बंदा। हाँ मम्मा सही हमने पता नहीं कैसे खाते हैं। मम्मा खा लो आप, जैसे भी अच्छी टेस्टी है। मम्मी हम शिट कहाँ है प्राइस दोनों में लग गई ना। अब ले। अभी थोड़ा है। नहीं मम्मी अच्छा उस वाले में उस वाले में था। स्पाइसी है। ए कम करना ये बात याद रखिए। आगे मैं तो टेबल लगते हैं ना, अब मैं बीच बीच में से लिख के देने वाली हूँ। तो मैं इसकी मैम सुनती है, मना कर रहा है सुनिए ना सुने, करने आनी चाहिए ठीक है। जितने क्वेश्चन करता रहेगा ना मल्टीप्लाई वगैरह उतने टेबल क्लियर होते चले जाएंगे। भाई हमें भी टेबल आज तक याद नहीं होते, याद नहीं है। मैं भी जब जितने भी क्वेश्चन करती चले गई ना नो क्लियर होते गए। कार्तिक और राधिका नहीं आए थे आज सुबह, कल मैंने संडे को पढ़ाया था उन्हें, दीपक को और कार्तिक को। पेपर चल रहे हैं और फाइनल एक तो उनके ना एमसीक्यू के पेपर है, ऐसे नहीं लिखेंगे वो आंसर, क्वेश्चन पढ़ के आंसर नहीं, उनको एमसीक्यू क्लियर करने हैं। एमसीक्यू में इतना एमसीक्यू इतना डिफिकल्ट होता है ना कि बुक की हर एक लाइन पता होनी चाहिए हमें एमसीक्यू में, तभी तो कर पाएगा। तेरा एमसीक्यू कैसे आता है पता नहीं है। और एक एमसीक्यू 0.6 मार्क्स का, 0.6 मार्क्स का एक एमसीक्यू। नहीं यूपीएससी दे रही है ये, यूपीएससी में होता है ऐसा। केजरीवाल अच्छा लगता है केजरीवाल। मेरे को लगता है झाड़ू लगाता है, झाड़ू तभी तो झाड़ू निशान है उसका। इसको बोला किसने झाड़ू का लेने वाला, झाड़ू का निशान जो बता रहा। इतना झाड़ू करने वाले इतनी कंपनी के लिए अच्छा बता रहा हूँ केजरीवाल। मेरे को लगता है स्पीकर से पता लग जाता है। स्पीकर से पता ही नहीं, ये पॉलिटिक्स है जो झाड़ू वाला। झाड़ू वाला जो होता है ना, ये ज्यादातर जमींदार जो होते हैं ना, झाड़ू वाला, झाड़ू का जो लोगो है ना वो किसका है, जमींदार का। मेरे को तो वो भी झाड़ू वाला केजरीवाल ये ले आइए केजरीवाल तो बना रहा है, जमींदार नहीं है वो, उसका लोगो झाड़ू। उसने समझा क्या सोच के झाड़ू को झाड़ू लिया उसने। वैसे देश को साफ सुथरा रखना है। नो देखने के लिए पॉलिटिक्स देखी जाए ना, पॉलिटिक्स देखी जाए, पॉलिटिक्स मीन्स इट इज। वैसे तो ये लोग हमारे एससीओ को इतनी गालियाँ देते हैं कि इनको कोटा दिया है,
ये काम करते हैं, ये सफाई कर्मचारी है, ये है, ये है, इनको कोटा दिया, ऐसा क्या वैसा क्या, राइट। और वैसे तुम नहीं, वैसे तुम वोट गेन करने के लिए, हमसे वोट मांगने के लिए तुम हमारा लोगो ले रहे हो। वोट मांगने से जब जो वोट के दिन आते हैं उससे पहले अच्छे दिखाते हैं, फिर उसके बाद बिगड़ जाता रंग उनका। ऐसे ही होता है, ये सीखना। जो जो अपर क्लास वाले होते किसानों हैं का हुआ था। किसानों का कितनी बदतमीजी होती है, कितना बुरा होता है उनके साथ, पता है वो बेचारे, उनको कितना मिलता है। अगर वो अपनी क्रॉप में अपनी क्रॉप 20 पर रुपए वो की सुन लेते हैं। सुन लेते हैं क्या यार, उनका काम ही है, ये बेचारे क्या काम करे फिर। दीदी हो गए। 16, 32, 48, 64, 50 कहाँ से आ जाएगा यार, 65 से 80 होता है। 75 में देख ले, 65 से 80 होता है, क्योंकि यहाँ पे 75 में अगर तू 5 प्लस करेगा तो 80 नहीं आएगा, हैं? यहाँ से 50 कहाँ से आ गया? ये तो ठीक है, 60 में 64, 48, 30, हाँ 32, यहाँ पे 80 आएगा, 96, ठीक है, 105, हाँ 112 ठीक है, 120, 8, 128 ठीक है, 135 में 9 प्लस करेंगे तो 5 जा 10 और 14 पर गया 14, यहाँ पे 3, वन 49 आएगा। नाइन 5 से 45, 9 1 9 और 9 में 3 प्लस करेंगे तो 135, ठीक है, 4 प्लस करेंगे तो 30 हो जाएगा, ठीक है। अब 6 कितना, 9 6 जा 54, 9 में 9 में 4 5 प्लस कर, 14 तो 144 आएगा, किसमें 144 ये नहीं, मैं 9 से बदल रही हूँ इसको, 35 में 9 प्लस करेंगे तो 144, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 180 आ गया ना सर, ठीक है। अब 17 का और 18 का 19 का 20 का 17
दाल लाना। कौन चिल्ला रहा है? क्या लाया? ये खा के आना। बच्चे हैं शायद। Types of farming. Farming is a practice in various ways across the world. ठीक है? Depending upon the geographical condition. और किस पे डिपेंड करते हैं? geographical condition. डिमांड ऑफ प्रोड्यूस। डिमांड करते हैं किसकी? Produce. लेबर की, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। फार्मिंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू मेन टाइप्स। दो मेन टाइप्स में इसको क्लासिफाई किया है, सब्सटेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल। सब्सिस्टेंस फार्मिंग और कमर्शियल। सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है? टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस टू मीट द नीड ऑफ द फार्मर्स फैमिली। कि जो जरूरत है ना वो फार्मर्स की फैमिली को मिलनी जरूरी। ट्रेडिशनली लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसे जो लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी पहले क्या होता था? खाद की जगह क्या यूज करते थे? मैन्योर यूज करते थे। ये अब वो लोग अच्छी क्वालिटी की वो यूज करते हैं, ठीक है। एंड हाउस होल्ड लेबर यूज टू प्रोड्यूस और स्मॉल आउटपुट। सबसिस्टेंस फार्मिंग कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इंटेंसिव, इंसेप्शन एंड प्रिमिटिव सबसिस्टेंस। ये दो तरीके से क्लासिफाई किए, इंटेंसिव और प्रिमिटिव सबसिस्टेंस। इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर द फार्मर कल्टिवेट स्मॉल प्लॉट, छोटे प्लॉट में वो फार्मिंग करते हैं, ठीक है। ठीक है, यूजिंग सिंपल टूल्स। पहले क्या होता था? अब टेक्नोलॉजी आ गई आफ्टर द हरित क्रांति। ग्रीन रेवोल्यूशन के पास हरित क्रांति आई है ना। ग्रीन रेवोल्यूशन है, इसके बाद आया है टूल्स, टेक्नोलॉजी इन फार्मिंग में। तो जो उससे पहले क्या होता था? छोटे ही प्लॉट पे वो अपनी फार्मिंग एंड मोर लेबर, और फिर उसको ज़्यादा से ज़्यादा लेबर्स आए। क्लाइमेट विद अ लार्ज नंबर ऑफ डेज, सनशाइन फर्टाइल सॉइल फार्मिंग, ग्रोइंग ऑफ मोर देन वन क्रॉप एनुअली ऑन द सेम प्लॉट। फिर वो एक से ज़्यादा फार्मिंग करने लगे सेम ही प्लॉट में, राइट। तो राइस इज द मेन क्रॉप, अदर क्रॉप इंक्लूड व्हीट, मेज, पल्सेस एंड ऑल सीड इंटेंसिव। तो ये सारी चीज़ें मेन क्रॉप्स में आती हैं, ये ज़रूरी है इनको क्रॉपिंग करना। तो इंटेंसिव सब्सिडेंस एग्रीकल्चर इज प्रिविलेंट इन द थिकली पॉल्यूटेड एरिया। जो इंटेंसिव एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर इंटेंसिव सब्सिडेंस एग्रीकल्चर होता है इस प्रिविलेंट, ये क्या होता है? एक प्रिविलेंट होता है इन द थिकली पॉपुलेटेड एरिया, मतलब जो काफी ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया होता है और द मानसून जगह का, साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया का वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा की जाती है। तो प्रिमिटिव सब्सिडेंस इंक्लूड शिफ्टिंग कल्टीवेशन, मतलब शिफ्टिंग कल्टीवेशन और नोमैडिक हेयरिंग। इनमें क्या नोमैड जो होते हैं ना, जो ये होते हैं, ये अपने उसको चलाते हैं। हाँ, समझ में? शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होती है? इज प्रैक्टिस इन द थिकली फॉरेस्ट एरिया ऑफ अमेज़न। ये काफ़ी ज़्यादा थिक एरिया के अंदर होती है। अमेज़न बेसिस, ट्रॉपिकल अफ्रीका, पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया और नॉर्थ ईस्ट एशिया में। तो दीज आर द एरिया ऑफ हैवी रेन। ये क्या होते हैं? ये कैसे है? यहाँ पे रेन को बहुत ज़्यादा होती है, रीजनरेशन ऑफ वेजिटेशन। और यहाँ पे जो वेजिटेशन है तो काफ़ी मात्रा में भारी पैदावार होती है। ओए कोई बुला रहा है? पेट भर के रोटी खाते नहीं है, घर में खाते नहीं पेट भर के। प्लॉट ऑफ लैंड इज क्लियर बाय फैलिंग द ट्री। अब जैसे प्लॉट, जो लैंड के जो प्लॉट्स होते हैं, क्या होता है उसमें ना, वहाँ पे ट्रीज क्या होते हैं? फैल आउट होते हैं, गिरे हुए होते हैं। एंड बर्निंग दैट, उसको जला के वहाँ पे कल्टीवेट करते हैं। इसी तरह से शिफ्टिंग ये हमें उसमें, हाँ इसमें जैसे उसके एशेज जो अगर हो जाते हैं, उसके एशेज बचते हैं ना, फसल अपने वहाँ पे। हाँ, ए अभिषेक अभी आ रहा है, खाना खा रहा है। आ रहा है वो भी नीचे। मैं खड़ा नहीं रहूंगा, मैं चला जाऊंगा। पेंट रख लो, ये कर दे। नीचे रख दे यार, नीचे। तो मैं यहाँ क्या इसे कैसे छोड़ के जाऊंगा? जो उसकी जो ऐश होती है, जो वो उसको जला देते हैं एरिया में,
उसकी जो ऐश होती है उसको मिक्स कर देते हैं किसके साथ, सॉइल के साथ। अब जैसे यहाँ पे बहुत सारे पेड़ हुए हैं, इस पोर्शन में चला दिया मैंने आम बना के, फिर जो उसके ऐश बचती है उसके अंदर सॉइल मिक्स करके उस पर वो क्रॉप करते हैं, ठीक है। फिर एंड क्रॉप लाइक उसकी जो क्रॉप होती है मेज, यम, पोटैटो, कासावा, उसके ऊपर भी होती है, ठीक है। आफ्टर कल्टीवेटर मूव टू न्यू प्लॉट, फिर उसके बाद नई प्लॉट पे जाते हैं वो वहाँ पे वाली वैसे एरिया पे, फिर वो नई प्लॉट पे जाते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन ऑल्सो नॉन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, उसको बोला ही इसलिए जाता है शिफ्टिंग क्योंकि वो बर्न करके उस पर कल्टीवेट करते हैं, उस एरिया को वो क्या कर देते हैं, बर्न कर देते हैं, फिर उसके ऊपर वो करते हैं ना कल्टीवेट, तो उसको कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। नोमैडिक हर्डर्स विद देयर कैमल्स, अब ये क्या है, ये अपने कैमल को चला रहे हैं, चराने जा रहे हैं, घुमा रहे हैं, ठीक है। तो नोमैडिक क्या होता है, इज अ प्रैक्टिस इन द सेमी एरिड एंड एरिड रीजन ऑफ सहारा। जो नोमैडिक होता है ये कैसे एरिया में रहते थे, होता है मतलब थोड़ा सा सूखा एरिया होता है, और एक होता है पूरी तरीके से सूखा, जैसे सहारा, जो सहारा हमारा वो है डेजर्ट, सेंट्रल एशिया में ही आता है, एशिया में नहीं आता वो अपनी नहीं, सेंट्रल एशिया एंड सम पार्ट ऑफ इंडिया, जैसे राजस्थान, जम्मू कश्मीर का कौन सा डिजर्ट है, वो तो वो है लद्दाख हाई डिजर्ट। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इसे कहते हैं हेड्समैन, इस तरह की फार्मिंग को कहते हैं हियर्समैन, जो हियरिंग करते हैं ना अपने जानवरों को ले जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं विद देयर एनिमल, अपने एनिमल के साथ, फॉडर और वाटर ढूंढने, उनका चारा और पानी ढूंढने, ठीक है, अलोंग डिफाइंड रूट्स, और वो जो रूट्स खाती हैं वो जमीन में से खाती है ना वो, दिस टाइप ऑफ मूवमेंट अराइजेज इन रिस्पॉन्सिबल ऑफ क्लाइमेट, अगर क्लाइमेट अच्छा होगा तो वहाँ पे कुछ उगेगा, घास उगेगी, नहीं तो फिर कहाँ वहाँ घास, फिर वो कहाँ चलाने जाएंगे अपने उसको। गॉड, तो कंसिडरिंग टैलेंट, तो शिप, कैमल, याक एंड गॉड्स आर मोस्ट कॉमनली रियर्ड, वहाँ पे सबसे ज़्यादा चलाई जाती है। दे प्रोवाइड मिल्क, मीट, वूल, हाइड्स, ये हमें सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, एंड अदर प्रोडक्ट टू द हेयर्स एंड देयर फैमिलीज, उनको भी और हमको भी, उनकी फैमिलीज को भी, और समझ में। अब कुछ जैसे हमारा राजस्थान है, राजस्थान में तो कहाँ होते हैं, फिर भी वो जो उसमें कैमल एक घूम रहे होते हैं, वो कैमल का एक उस पर होते हैं, फिर बकरी वकरी राजस्थान में जैसे घूमते हैं वो ढेर की ढेर, कहाँ दूर दूर ले आते हैं वो चराने अपनी बकरियों को, इसीलिए क्योंकि वहाँ पे होती ही नहीं है, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट अलग है, वहाँ पे बारिश ना होती तो जो वहाँ पे ग्रीनरी हो, अब वो तो वहीं पे चला सकते हैं ना जहाँ पे ग्रीनरी हो। ये जूते किसके हैं? इन्हीं के लिए, चलो पढ़ते हैं भाई, कमर्शियल फार्मिंग पढ़ाते हैं, इसके लिए कितना बात है कमर्शियल फार्मिंग, कौन कौन सी फार्म, ये वाला इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लिख लिया भाई टेबल, ये दिखाइए ना क्या पढ़ा है तुमने, ऐसे मिक्स करेगा तो क्या देंगे इसको, अभी लाइन कैसे, लाइन अब खींच के क्या करेगा ये, तो ये यहाँ से इधर से कैसे चला गया, इसको सीधा रखना है, इसको सीधा रख अपने, तभी अपना आप इधर आ जाएगा, बेवकूफ कहीं का, पूरा बिठा के फिर करेगा, देखो दिख नहीं रहा है वो सीक्वेंस अपना रख, एक पता नहीं कहाँ लिखा, छोटा खींच दे लाइन को, लाइन इतनी बड़ी क्यों खींच रखी है, इजी को अपन शॉर्ट मारा लेना 70 खा ले
रोटी बनाई खाना खा दो ना खाना वो इधर आकर खाया वो आप खा लीजिए उसमें हमारा टमाटर पड़ा मैं रोटी खाई क्या रोटी बनाई नहीं ना खा लो मिर्च बढ़ाऊं सामने किसमें पराठा बड़ा चल चाय के ऊपर पराठा कर देंगे खाली के हैं मुझे तो खा ले तो नहीं मैं कब तक कर दिया खा ले मुझे चलो नहीं खाते मम्मी आपसे भी करो क्या जब तक मैं चुका रही हूँ क्या करने बैठ जाओ स्लीपिंग कर लो चलो जाओ वहाँ पे स्लीपिंग कर लो जाओ हाँ मिर्ची नहीं इन्हें पनीर की सब्जी में डाल दे ऊपर से और मिर्ची डाल दी मेरे को मिर्ची नहीं डाली अच्छा मम्मी अनार की खाली सारी है सुन रही है अनार है तो डले अंदर का दिक्कत है वो हाँ वो लेके कौन सा सो जाओ तुम पलंग पे रख लो हो गया बहन भाई लाओ लाओ जल्दी चेक कराओ
72, 34, 51, 68, वैसे तो मुझे आता है 85, लेकिन मैं फिर भी ना देख सब टेबल में उसी काउंटिंग के हिसाब से डिफरेंस होता है ऐसा नहीं, बाकी कोई डिफरेंस और कुछ होता ही नहीं। अब तो हमें किसका पहाड़ आना चाहिए बेसिकली, पहाड़ हमें 2 का आना चाहिए, या 2 का आएगा तभी सामने 2 का आएगा तभी तो 3 का बनाएगा, 3 का आएगा तो 2 का अच्छे से आ जाएगा तभी तो 3 का 4 का 5 का 6 का वापस सारा बना देगा। तो हमें पहाड़ा किसका आना चाहिए, पहाड़े कहाँ से शुरू होते हैं, फिर भाई पहाड़े जब तुम मल्टीप्लाई करना करोगे ना, जब तुम बड़े बड़े क्वेश्चंस करोगे, अभी तो तुम 3rd क्लास में ही है, 5th में आके जब 5 5 6 6 डिजिट्स वाली मल्टीप्लाई करेगा, डिवाइड करेगा इतनी इतनी, तब पता चलेंगे पहाड़े कहाँ तक होते हैं। पहाड़े का कोई वो नहीं है लिमिटेड। दीदी तो आज पता है मेरे को खाना बोलती है क्या तो करो गिनती तो गिनती होता पाँच चाहिए तुम्हें, दिया तो बड़ी बड़ी क्लास पढ़ाती है, 12वीं क्लास चाहिए? नहीं मम्मा मैं खाना खाने के बाद पानी नहीं लेती हूँ। तो 96 में 6 प्लस करेंगे 102, 112 में 7 प्लस करेंगे 119, 128 में 8 प्लस करेंगे तो 128 में 36, 144 में 9 प्लस करेंगे तो 144 में 9 प्लस करेंगे तो 153, 55, 56, 57, 58, 59, 40, 41, 43 या नहीं 44 है ना, 44 में 9 प्लस करना है, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 तो 79 का 50 ये इसमें 121 था जैसे या 2 का टेबल लिख दे और उसके पीछे भी जीरो लगा दे, अपने आप ही बन जाएगा। 2 20 का टेबल ऐसा होता है कि 2 का टेबल हमने लिख दिया, पीछे जीरो जीरो लगा दो। 2 का टेबल कैसे होता है, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 ऐसे ही होएगा ना, 20 तो आएगा ही आएगा, तो सबके पीछे एक एक 0 0 बन जाएगा। 2 का 20 का टेबल, 19 का बना और 18 का बना फिर 19 का बना, हो गए। जितना मुझे कर लेते हैं ना, अभी क्या करें, अभी शुक्र कर अभी ये बच्चे बिजी हैं, इसको मैं पढ़ा नहीं रही हूँ, ये तो इसको भी पढ़ा रही होती ना तो फिर दिक्कत हो जाती है। टाइप्स ऑफ फार्मिंग ये मैंने बता दिया ना, ठीक है। कमर्शियल फार्मिंग क्या होती है, इन कमर्शियल फार्मिंग में क्या होता है कि क्रॉप्स आर ग्रोन, क्रॉप्स को हम ग्रो करते हैं, राइट, एंड एनिमल्स आर रियर्ड, और जो एनिमल्स को हम चराते हैं वो सेल इन मार्केट, क्या करते हैं फिर उसको मार्केट में क्या कर देते हैं, बेच देते हैं। तो द एरिया कल्टिवेटेड एंड अमाउंट ऑफ कैपिटल यूज इज लार्ज, जो एरिया हम कल्टिवेट करते हैं ना, एरिया में हम कल्टिवेट करते हैं एंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल, तो जो उसका अमाउंट ऑफ कैपिटल हमें जो हम उसका अमाउंट मिलता है, पैसा मिलता है, यूज इज
लार्ज, और उसको हम फिर ज़्यादा में यूज़, अब सपोज हमने इतने से प्लॉट में कल्टीवेट कर, ठीक है, इसको बेच के हमें ज़्यादा अमाउंट मिलेगा, उसको फिर हम कहाँ लगाते हैं, फिर हम कहते हैं हम इससे तो हम जमा करते जाते हैं, फिर हम बड़ा एरिया खरीदते हैं, उस पर और कल्टीवेटर करते हैं, तो हम उसको कहाँ यूज़ करते हैं फिर, लार्ज पे, राइट। तो मोस्ट ऑफ द वर्क इज डन बाय मशीन, ज्यादातर काम किसके द्वारा होता है, मशीन के द्वारा, ठीक है। जैसे कमर्शियल फार्मिंग इंक्लूड कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स फार्मिंग एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर। इन कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, जो कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग होती है, क्रॉप आर नोन फॉर कमर्शियल पर्पस, जो क्रॉप्स होती है वो किस में जानी जाती है, कमर्शियल पर्पस के उसमें जानी जाती है। व्हीट मेज आर कॉमन कमर्शियल ग्रोन ग्रेन, व्हीट मेज ये कमर्शियली ग्रोन होता है। कमर्शियली ग्रोन करने का मतलब क्या होता है, बेचने के लिए ग्रो करते हैं ये, व्हीट और मेज। मजोर एरिया में कमर्शियल ग्रेन, जो काफी बड़ा एरिया होता है वो कमर्शियली क्या होता है, ग्रेन, कमर्शियली ग्रेन करते हैं ना, करते हैं। एंड फार्मिंग इज प्रैक्टिस टेम्परेट ग्रासलैंड, जो फार्मिंग होती है वो क्या होती है, टेम्परेट ग्रासलैंड पे होती है, ठीक है, ऑफ नॉर्थ अमेरिका, किसके, यूरोप एंड एशिया की, ठीक है। दीज एरिया सेपरेटली पॉल्यूटेड विद अ लार्ज फार्म, जो ये एरिया होता है ये होता है काफी बड़े फार्म पे, जैसे स्प्रेडिंग ओवर 100 ऑफ हेक्टर्स, इसके ऊपर होता है काफी ज्यादा हेक्टर्स में इसको उगाया। तो 7 विंटर रेस्ट्रिक्ट ग्रोइंग सीजन, अब विंटर्स में ऐसा ना कि हर फार्मिंग होती है, विंटर से फार्मिंग बन भी जाती है, तो विंटर सीजन में जो फार्मिंग होती है वो उस टाइम उगाई जाती है। एंड ओनली अ सिंगल क्रॉप कैन बी ग्रोन, उस टाइम तुम सिंगल क्रॉप ही उगा सकते हो। अब मिक्स फार्मिंग आ गया, मिक्स फार्मिंग, द लैंड इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग फूड एंड फोडर क्रॉप्स। मिक्स फार्मिंग होती है जहाँ पे तुम क्रॉप भी ग्रो करते हो और फोडर भी, क्या ग्रो करते हो, और फोडर, ठीक है। क्रॉप आर रियरिंग लाइफ स्टॉक, और फिर उसको क्या करते हैं, ये रियर करते हैं, चलाते हैं, ठीक है। इट इज प्रैक्टिस इन यूरोप, ये कहाँ पे होता है, ईस्टर्न यूएसए में, अर्जेंटीना, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका में। जो प्लांटेशन होता है टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग, ये किस तरह का कमर्शियल है, ये प्लांटेशन क्या है, कमर्शियल फार्मिंग। यार प्लांटेशन क्यों करते हैं, हम उसको बेचने के लिए, हम जितना ज्यादा हम अपने लिए खाने के लिए थोड़ा उगाते हैं, वो तो होता ही होता है, लेकिन हम चाहते हैं कि जो किसान होता है वो खाने के लिए उगाते हैं, क्या ज्यादा से ज्यादा उगाएगा तो ज्यादा से ज्यादा बिक्री, जैसे सिंगल क्रॉप ऑफ टी, शुगर, कॉफी, शुगर केन, कैशियो, रबर, बनाना, कॉटन और ग्राउंड ये उगाते हैं, तो ये लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर, तो ये उनके लिए काफी सारी लेबर भी चाहिए, एंड कैपिटल आर रिक्वायर्ड, और उसके लिए पैसा भी चाहिए। द प्रोड्यूस मे बी प्रोसेस ऑन द फार्म, जो हम उगाते हैं उसको हम किधर प्रोसेस करते हैं, फार्म पे, इटसेल्फ और इन नियर बाय फैक्ट्री, खुद प्रोसेस करते हैं या फिर आसपास फैक्ट्रियों के, ठीक है। तो द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज दस इसेंशियल फॉर सच अ फार्मिंग, जो डेवलपमेंट ट्रांसपोर्ट होता है वो किसके लिए आवश्यक होता है, फार्मिंग के लिए। फार्मिंग करेंगे तभी तो डेवलपमेंट करें, सॉरी, जब हम फार्म डेवलपमेंट करेंगे फिर ट्रांसपोर्ट करेंगे, किस लिए करते हैं हम इसको, फार्मिंग के लिए। तो मजोर प्लांटेशन आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल रीजन, कैसी जगह पे होते हैं ज्यादातर प्लांटेशन, ट्रॉपिकल जगह होते हैं वर्ल्ड की, जैसे रबर इन मलेशिया में होता है, रबर की खेती कहाँ होती है, कॉफी की ब्राजील, टी की श्रीलंका और इंडिया में, ये एग्जाम्पल्स है। मजोर क्रॉप्स कैसी होती है, बहुत ज़्यादा जो होती है जिस एरिया में उसकी पैदावार ज़्यादा है उसे कहते हैं मजोर क्रॉप्स, ठीक है।
अब वो उस एरिया में उसकी पैदावार ज़्यादा क्यों है? बिकॉज ऑफ द वहाँ की सॉइल, बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट, वहाँ का एरिया किस हिसाब से, ठीक है। Large variety of crop are grown to meet requirement growing population. Crop also supply raw material for agro-based industries. Raw material के लिए भी तो उसको सप्लाई करते हैं, फिर वो हमें क्या देते हैं? वो फाइनल प्रोडक्ट। वीडियो हो गया। तो मजोर फूड क्रॉप्स आर वीट, जो सबसे ज्यादा फूड क्रॉप्स होती है वो क्या होती है? वीट, राइस, मेज एंड मिलेट्स। जूट एंड कॉटन आर फाइबर, ये क्या होते हैं? फाइबर क्रॉप्स होती हैं। इंपॉर्टेंट बीवरेजेस क्या होते हैं? क्रॉप और टी एंड कॉफी। राइस इज मेजर फूड क्रॉप, ठीक है, वर्ल्ड की। तो इट इज द स्टेपल डाइट। ये कैसी डाइट होती है? ऑफ द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन की, ठीक है। जैसे राइस नीड हाई टेम्परेचर, राइस को क्या चाहिए? हाई टेम्परेचर चाहिए, हाई ह्यूमिडिटी चाहिए, रेनफॉल चाहिए। इट ग्रो बेस्ड इन एलुवल क्लेई सॉइल, और ये कहाँ पे ग्रो होता है? एलुवल, जो जलवायु में जलोढ़ मिट्टी होती है, एलुवल सॉइल कहते हैं, वहाँ पे होते हैं। तो विच कैन रिटेन वाटर, जिसको पानी भी चाहिए। चाइना लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस, फॉलो बाय इंडिया। इंडिया के पास सेकंड सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है राइस? चाइना में। जापान उसके बाद श्रीलंका एंड फिर उसके बाद इजिप्ट इन अफ्रीका। फिर आ जाओ फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन। अब वहाँ की क्लाइमेट कंडीशन भी वैसी होनी चाहिए एज इन वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश। 2 to 3 क्रॉप्स आर ग्रोन इन अ ईयर। वेस्ट बंगाल और जो बांग्लादेश है ना, यहाँ पे 2 क्रॉप्स को एक साल में उगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ कंडीशन ऑफ क्लाइमेट वैसा ही है। आया समझ में? ये किसान एक साल में एक वो उगाएगा तो क्या क्या पाएगा बेचारा, बता। है ये तो राइस का हो गया। बीट का मैं कल पढ़ाऊंगी, बीट मिल्ट मेज, क्योंकि यहाँ टाइम भी हो रहा है ना, फिर आधा रह जाएगा, आधा पढ़ा लूँगी फिर ये वाला भी कल समझाऊंगी, ठीक है। तुम्हारे बाद वाले बच्चों को भी मैं ऐसे स्किल करा रही, इतने बड़े बड़े चैप्टर खत्म ही होने पे नहीं आते हैं, 15-15 दिन हो जाते हैं। 11th क्लास की बुक तो ऐसी है, इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री कितना बड़ा चैप्टर है। ह्यूमन रिसोर्सेज है, बस 2 चैप्टर आएंगे इसके। और पॉलिटिकल के बाद ये चैप्टर खत्म होने में पॉलिटिकल पढ़ेंगे। और हिस्ट्री में तुम्हारे और हो गए ना काफी, है ना? 3 बुक है ना तुम्हारी, उसकी उनकी 9 से लगती 4 लिख लिया भाई टेबल। लर्न करके आ रही है, क्योंकि मैं कल ना बीच में से कोई सी भी टेबल का टेस्ट ले लूंगी 2 से लेकर 20 तक। समझ में आ गया ना अब टेबल कैसे बनाते हैं? अगर मैं तेरे को बोला ना 85 पे टेबल लिख के दिखा, आ जाएगा। हमारे तो हमें तो 105 का भी नहीं आता। 11 से 20 तक कोई सा बता दो। 11 से 20 तक आप लिख लेना, इतनी जल्दी याद भी होगा इसको। चल ठीक है, वो कल मैं देखती हूँ कितना लिखता है। दूंगी मैं तुझे तो टेबल, वो लिख के दिखाना पड़ेगा। मेरे तो 93 का टेबल आया था। किसका 93? मेरा तो 5875 का टेबल आया था। वो तो जब तुम अपने ग्रो करोगे ना पता चल जाएगा, जब तुम इतने सॉल्यूशन सॉल्व कर दोगे ना। ये देख 25 या 15, ये देख इसने क्या कर दिया। ये 20 का मैंने बोला था 2 का टेबल लिखती हो, ये 2 का टेबल है क्या? ये 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 का टेबल लिख दो, उसके बीच 0 0 लिखता है। इसको समझ में नहीं आ रहा है।
ये तो चेक कर लो। पहले इसको सही कर, मैं दोनों एक साथ चेक करूंगी। क्या बेवकूफ है क्या तू? इतना 20 का टेबल और 10 का टेबल तो हर कोई बंदा बता दे। हैंड में क्या हो? हैंड में तो लिखना पड़ता है। 1 से लेके 10 तक गिनती, उसके पीछे जीरो लगा दो। 1 से लेके 10 तक गिनती तो लिखनी होती है, उसके बाद जीरो लगा दो। 2 में क्या 20 में क्या होता है? 2 का टेबल लिखो, पीछे जीरो लगा। 30 का टेबल भी ऐसे लिखते, 3 का टेबल लिखो, पीछे जीरो लगा दो। 40 का टेबल भी ऐसे लिखते, पहले 4 का टेबल लिखो, फिर उसके पीछे जीरो लगा दो। 50 का टेबल भी ऐसे होता है। हम भाई कहाँ तक काउंट ही नहीं है, हम बहुत तगड़ी टेबल लिख सकते हैं। ये 19 का टेबल है, मैं लिखूंगी। फिर क्यों बोल रही है? चेक कर लो। वो 18 का टेबल चेक कर लो। एक सौ दो में 6 प्लस करेगा तो भाई 102 में 6 प्लस करेगा तो 108 होएगा कोई। हाँ। एट्टी 88 आता है। ठीक है 48। 119 में 7 प्लस करेंगे 126। 136 में 8 प्लस करेंगे तो 44 आ रहा था एक तरीके से। 8 8 से 64, 8 का 8, 9 10 11 12 13 14, 53 में 9 प्लस किया। ठीक है, इसका बनाओ 19 को बनाना जल्दी से, फिर मैं टेस्ट देती हूँ। हाँ भाई, तू भी मुझे कल घर से 12 से लेकर 20 तक टेबल लिख के दिखाएगा, क्योंकि मैं मैथ्स के लिए तगड़े वाले सवाल लिया करूँगी करने के लिए। बुक्स तो खत्म होने वाली है ना, थोड़ी सी रह गई। एक दो चैप्टर आएगा बुकों के। मैथ्स में तो तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाना है ना अपने आप में, तुम्हारे तो मैथ भी ऐसे जिसमें कुछ भी नहीं होता। अब 6 में एकदम से टफ मैथ आ जाएगी। और क्या, इसकी 6 क्लास की बुक की मैथ उठा के देख ले पहले, तो वो सारी चीजें सिखाऊंगी मैं अभी से ही थोड़ा थोड़ा, ताकि मुझे 6 में डिफिकल्टी आए समझ में। इससे पूछ लेते हैं, इससे 5th की है, इसने भी 5th क्लास तो की है ना, तब तो गई ही है 8th में, पूछ लेते इससे। पूछते हैं इससे। मैं नहीं करूँगी, वो तेरा पर तो करेगा नहीं करूँगी। तो पूछना बहुत तगड़ा सवाल आया है, उसको एक्सपीरियंस पता कितनी अलग है। अलग तो है उससे पूछेगा, इसके चैप्टर ही नहीं है, 1st से 5th तक के चैप्टर ही नहीं है। 6 क्लास में ना, मतलब तू एक जैसे शुरू से 1st क्लास का बच्चा पढ़ता है ना, बस इतनी डिफिकल्ट होती है 6 क्लास, जैसे 1st क्लास का बच्चा पढ़ता है ना। वो दोबारा दे देते हैं उसमें, वही दोबारा दे देते हैं। नहीं पागल तो नहीं है ये। नहीं 1st क्लास का बच्चा कैसा होता है जिसको ABCD वो नहीं आती है, तो 6 क्लास की जो मैथ्स की बुक है ना, सेम ऐसी होती है जैसे तुम्हें कुछ भी नहीं आता है। फर्स्ट क्लास का बच्चा क्या होता है, उसको पढ़ना लिखना आता है, ABCD आती है प्रॉपरली, सीखता है। तो वैसे ही 6 क्लास का जब तुम मैथ्स करोगे ना, तो तुम्हें ऐसा लगेगा तुम 1st क्लास के हो, तुम्हें कुछ भी नहीं आता है इसमें, 1st क्लास में भी आए हो। आए समझ में?
तो वही होती है, इतनी 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 डिफिकल्ट होती है। तो चाहे जब तू 6th क्लास में जाए ना, तुम देख ले, तुझे एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन इतने बड़े बड़े। फैजान की बहन है ना, उसकी वजह उसकी बुक देख ली जिसकी बोल रही है, पता चल जाएगा कितनी टफ बुक है। उसके लिए भाई तुम्हें अभी से स्ट्रांग होना पड़ेगा। जैसे प्राइमरी नंबर, कंपोजिट नंबर, ये पढ़ती है वो। तो घर पे स्कूल में तो है ना वो, तो मेरे स्कूल में है वो। ये जो प्राइमरी नंबर, कंपोजिट नंबर, तुझे पता है क्या थे? प्राइमरी कंपोजिट नंबर चार्ट ऐसा पढ़ गया ना, सिखाई नहीं है मैंने। कब सिखाए थे मैंने? नवंबर अक्टूबर को सिखाया था आपने। पता है ना क्या? अब पता चल गया ना। पहले तो नहीं पता था क्या होता है ये प्राइमरी और ये कंपोजिट नंबर, नहीं पता थे ना। तो ये वही, तो यही अगर मैं नहीं सिखा रही तो 6th क्लास में मुझे कैसे पता चलता है क्या है? 1 से लेके 5th तक क्लास में तेरे है ये नहीं, तो ये 6th क्लास में है ना। अब देखो क्या डिफिकल्ट आएगी। बहुत सवाल इस तरीके से हैं तो समझ ले बहुत। जैसे अब ये होता है ना कि हम अपने वैसे मैंने देखा है कि पेरेंट्स हो गए हैं अपनी लाइफ में बिजी, इन द सेंस व्हाट, पेरेंट्स अलग अर्निंग कर रहे हैं, फादर अलग, पेरेंट्स मम्मी पापा अलग अर्निंग कर रहे हैं, बच्चों पे कोई ध्यान देने वाला है नहीं है पढ़ने लिखने के लिए। अब उनको डिफिकल्टी होती है, बेचारे किससे पूछे हैं? तू तो जैसे कुछ लोग होते हैं कि थोड़ा सा अपने फ्रेंड से इधर उधर से, हम भाई हमने भी फेस की थी जो तुम आज जो कर रहे हो ना। मैं तो पढ़ती नहीं थी ट्यूशन, मैंने पता ट्यूशन कब पढ़ा है? मेरी कंपार्टमेंट आई थी तब 9th क्लास में, ठीक है, तब मैंने ट्यूशन पढ़ा है। उससे पहले मैंने ट्यूशन पढ़ा था 1-2 बार, मुझे समझ नहीं आता किसी के पास, मैं खुद ही घर में पढ़ती थी शायद। मेरे को नहीं पढ़ना किसी के पास ट्यूशन, मुझे ऐसा लगता था जैसे कोई ना मुझे डोमिनेट कर रहा है। डोमिनेट होता है जैसे कोई कि अपने उसमें नहीं करते बस वश में, मुझे उस तरीके से होता था। जैसे कोई डोमिनेट जैसे होता है ना कि नहीं ये क्वेश्चन मैं सिखाऊंगी इसी तरीके से होगा, ये इसी तरीके से होगा। और हम पता है हम स्कूल में पता है क्या करते थे, टीचर को हरा देते थे अपनी तरफ से नहीं। मैम ये क्या कर रहे हो आप, मैम ये ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे होगा, मैम नहीं, मैम हमने खुद ऐसे टीचर को पागल पागल नहीं, अच्छी वे में ये अच्छी चीज होती है। बच्चा अपना दिमाग जितना लगाएगा इससे ये पता चलता है कि बच्चा पढ़ने में दिमाग लगा रहा है। अगर देखो मैं कितना भी पढ़ा लूँ, तू रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो मतलब तू पढ़ रहा है। तो हम ये चीज टीचर को दिखाते थे, आए समझ में? मैथ्स में ऐसे होता, साइंस क्लास में ऐसे होता था। बाकी एसएसटी और जो हमारी एसएसटी और जो पॉलिटिकल के मैम थे 11th 12th में, उनके साथ भी यही करते थे, मैथ्स करते थे, मैथ्स पॉलिटिकल से रिलेटेड चीजें, मजा आता था बहुत। $54 में 3 प्लस करेंगे तो 57, 72 में 4 प्लस करेंगे 77, 90 में 5 प्लस करेंगे 95, 108 में 6 प्लस करेंगे 114, 126 में 7 प्लस करेंगे 133, 144 में 8 प्लस करेंगे यार, 144 में 8 प्लस करेंगे 152, ठीक है। 162 में 9 प्लस करेंगे 171, 9 9 जा 81, 9 9 जा सॉरी 9 9 जा 81 का 8, 9 9 1 जा 9, 9 में 8 प्लस करेगी तो 17, ठीक है। अब समझ में आ रहा है टेबल? आई विल टेक योर टेस्ट ऑन टुमारो, मंडे
ठीक है, ये है हमारी 11 to 20 टेबल। व्हाट इज द डेट टुडे? 6 कल 5 दिसंबर देखो कहाँ पे डिफिकल्टी हुई है, 3 वाले तेरी में है नहीं, 2 वाले क्यों नहीं करेंगे, 1 और 2 ही करें, ये वाले क्यों नहीं करा, ये वाला क्यों नहीं करा, ये क्यों नहीं करा? 3 वाला है नहीं, जाओ ऊपर में चल नीचे। बड़े वाले नहीं है जो ऐसे है, तो ये वाले तो करता, अच्छा ये पूरा तो करता, ये ले मैंने हटा दिया, तू हटा लेता अपनी तरफ से, बोल रही थी 3 वाले नहीं है, ये मैंने सॉल्व कर लिया। मेरे को तो भाई, मैं तो सारी क्लास पढ़ाती हूँ ना, तो मैं तो सोचती हूँ तेरी उसका 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 मैं सोचती हूँ, ठीक है। अब तो टेबल टेस्ट नहीं है, जब भी हो जाएगा सारा सही। अब मैं तुझे होमवर्क में फिर मैंने मुंह से बोल देगा होमवर्क नहीं दे रही हूँ, ठीक है। कल मैं कोई भी टेबल ले लूँगी 2 से लेके 20 के बीच में, उसको होमवर्क देने की जरूरत है नहीं, क्योंकि टेबल का टेस्ट देखना है, टेबल में परफेक्टली तो है नहीं है, बाकी तेरी वो सीक्वेंस चली रहा है। इस तरीके से मत लिखियो, अब दिमाग से लिखो, ताकि प्रैक्टिस ऐसे नहीं। अगर मैंने तो बोला मुझे 14 का टेबल लिख के देखो, फिर क्या तो 13 का लिखेगा, 13 से पहले 12 का लिखेगा, 12 से पहले 11 का लिखेगा, 11 से पहले 10 का लिखेगा, 10 से पहले 9 का लिखेगा, ऐसे लिखेगा। फिर तो मैं वही चीज करने वाली हूँ कल। मैं तेरे को अगर मैं देखो 9 का दे सकती हूँ, जैसे मैंने 9 का दे दिया, 9 के बाद सीधा मैंने तेरे को दे दिया 18 का टेबल, फिर ऐसे नहीं, ठीक है। चलो पकड़ो, हाँ भाई राइटर हो गई है, बच्चों ने चलेगा, बच्चा आने वाला है, आ जाते हैं जब मैं जाकर उनको पकड़ देते हैं, वो पप्पा दीदी और सर्दी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तेरा मैं यही चेक करूंगी कल टेस्ट, हाँ और टेबल का टेस्ट भी मैं कल तेरा बस। अंकल तो वर्टिकल भी लाइयो, ये भी लाइयो, ये ज्योग्राफी भी, मैथ्स कंप्लीट होंगे चैप्टर, और वो मैथ्स में तो 10 11 हो गया, 11 हो गया, 7th में ये 8th में है, मैं एक ही बात में सोचती हूँ बाहर तो स्कूल नहीं जाना अभी, बंद होगा वापस। खोली क्यों रहे ये, कोविड का आने के लिए भेज रहे हैं बच्चों को, बंद करके रख लो। मुझे आज 4:45 पे भेज देना, क्योंकि एसएसटी ग्रुप है जो 15 मिनट के लिए होता है। ए ये कॉपी कहाँ जा रहा है, अच्छा तू दे रही है, तू दे रहा है क्या? और आज मेरा टेस्ट है,